क्योंकि मेरी फैमिली ने कभी मुझे पुश नहीं किया कि तुम एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप हो, ना ही मुझे कभी फोर्स किया गया कि तुम हिजाब पहनो। अगर एक औरत अपने आप को कवर करके चलती है, ढक के चलती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड और सिक्योर महसूस करती है, क्योंकि अट्रैक्शन है उसकी बॉडी में। और ये इसी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्यों हुआ? पहले भी तो मैंने स्कूल में पढ़ा है, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी आते थे, हिंदूज भी आते थे, मुस्लिम लड़कियाँ अपने हिजाब करके भी आती थी, कुछ बिना हिजाब के आती थी। मुझे हमेशा से फ्रीडम दी गई। मैं पहले वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के बाहर निकलती थी, उसकी भी फ्रीडम थी मुझे। मैंने जब हिजाब पहना तो मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये अभी 2-3 साल से ही ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ी? बेटी बचाओ। अगर एक औरत अपने आप को कवर करके चलती है, ढक के चलती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्टेड और सिक्योर महसूस करती है, क्योंकि अट्रैक्शन है उसकी बॉडी में। और ये मेल अग्री करेगा ही करेगा कि अगर हम लोग कोई मेल कॉन्टेस्ट में भी जाते हैं और वहाँ पे 4 औरतें बिकिनी में आ जाए, तो वो सब मेल कॉन्टेस्ट को छोड़ के वो बिकिनी वाली औरतों को ही देखने लगेंगे। दोस्तों, हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हिजाब सही है, गलत है, इस पर बहस हो रही है। बुर्का पहनना चाहिए मुस्लिम लड़कियों को या नहीं पहनना चाहिए, इस पर बहस हो रही है। स्कूल में हिजाब को लेकर एक चौतरफा कमेंट्स आ रहे हैं, हर वर्ग के कमेंट आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिजाब कितना सही है, कितना गलत है। इस पर क्योंकि बहस हो ही रही है, तो हम यहाँ पर एक घर में आए हुए हैं और इत्तेफाक देखिए गेट टुगेदर था और मैं और मेरी पत्नी यहाँ आए हुए थे। यहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं मौजूद थीं, तो मैंने सोचा कि इन मुस्लिम महिलाओं का क्या नज़रिया है। बहुत सी महिलाएं बुर्क़े में थीं, बहुत सी महिलाएं यहाँ हिजाब में थीं और कुछ मुस्लिम महिलाएं बिना हिजाब के भी यहाँ पर थीं। तो उनका नज़रिया एक मायने रखता है कि आखिर क्योंकि मुसलमानों से जुड़ा मामला है, तो हम इनकी राय भी लेंगे। लेकिन पहले मैं ये पूरी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उस सरकारी कॉलेज के जो प्रेसिडेंट थे, जो चेयरमैन थे, वो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं, रघुपति भट्ट। उन्होंने एक प्रस्ताव कॉलेज की तरफ से आया जिसमें कहा गया कि सभी को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। हालांकि पहले से ही मुस्लिम लड़कियां, लगभग 100 मुस्लिम लड़कियां वहां पर पढ़ती थीं जो हिजाब में जाती थीं। कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं हुई, इस तरह का विवाद कभी नहीं हुआ और इस तरह का विवाद कभी राष्ट्रीय बहस बना हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से, वहां पर एमएलए की तरफ से ये सूचना दी गई, कॉलेज को सूचना दी गई कि एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए जिसमें हिजाब पहनकर आने पे मनाही होनी चाहिए। तो कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब पहनकर जो लड़कियां वहाँ पर आती थीं उनको हिजाब कह दिया गया उनसे कि हिजाब पहनकर ना आएं। उस पर कुछ लड़कियों ने एतराज़ जताया और वो कर्नाटक हाई कोर्ट पहुँच गई। उन्होंने कहा कि ये उनका मौलिक अधिकार है, वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, ये उनका मौलिक अधिकार है, लिहाजा उनको हिजाब में स्कूल में आने की इजाज़त दी जाए। अब मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में, हालांकि इसकी धमक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी मामला क्योंकि हाई कोर्ट में है, लिहाजा हाई कोर्ट का ही फैसला आने का इंतज़ार किया जाना चाहिए। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसके कुछ सियासी पहलू निकाल रहा है, कोई मजहबी पहलू निकाल रहा है, कोई सांस्कृतिक पहलू निकाल रहा है। इस पर एक बहस छिड़ गई है कि भारत में हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मिसाल दे रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में हिजाब को बैन किया गया है, लिहाजा भारत में भी ये बैन होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पॉलिटिकली इसको कैश कराने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस नफ़रत को हवा देने के लिए हिजाब का विरोध करने लगे। तो विरोध चौतरफा देखने को मिला, मीडिया में बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला और ऐसा सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिला कि मानो ये पहले से तय हो कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी और उसके बाद मीडिया को ऐसा करना है और उसके बाद जो भगवाधारी हैं उनको रोड पे आना है और नारेबाजी करनी है। तो एक सिंक्रोनाइजेशन चारों तरफ नज़र आया। मीडिया इसको लेकर काफ़ी मुखर है। तो हम इन मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं क्योंकि मामला इन मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा
जुड़ा हुआ है। ये भी कहा गया कि क्योंकि महिलाओं को ज़बरदस्ती किया जाता है, उनके घरों के जो मर्द हैं उनको ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं हिजाब पहनने के लिए। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मेरी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो खुद बता देंगी कि मैंने कभी उनसे हिजाब को कहा है या नहीं कहा है। चलिए शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ जी, आप बताइएगा हिजाब के बारे में जिस तरह की कंट्रोवर्सी इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही है, बयानबाजियाँ हो रही हैं, आपका क्या नज़रिया है? रहने दीजिए आप मेरा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाब इस्लाम में ऑब्लिगेटरी है। जो कुरान की आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कहा गया है, ए नबी अपनी बेटियों, अपनी बीवियों और मुस्लिम औरतों, मोमिन औरतों से कह दो कि जब वो घर से बाहर निकलें तो एक चादर अपने ऊपर डाल लिया करें जो आपको पूरा कवर करे, फुल बड़ी चादर। और इसको करके दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किस तरह डालना है। तो ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है। अब रहा हम कब से पहन रहे हैं या हमारे पेरेंट्स ने उसको पहनने को कहा या नहीं, ये दूसरी बात है। क्योंकि हम मुसलमान अगर इस्लाम को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब कि वो हम उसको प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, हम उसके हुक्म को मान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस्लाम को गलत कह दें कि नहीं ये इस्लाम ही में नहीं। सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम औरतें जो हैं, लड़कियां हैं, स्कूल जाती हैं हिजाब पहन के। कुछ चीज़ें ऐसी भी सर्कुलेट हो रही हैं, ख़ासतौर से व्हाट्सअप फेसबुक पे, कि आज हिजाब पहन रही हैं, कल कहेंगी साहब जुमे की छुट्टी होनी चाहिए, परसों कहेंगी साहब रमज़ानों में छुट्टियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह का एक जहर घोलने की कोशिशें हो रही हैं। जी बिल्कुल, हिजाब बिल्कुल फ़र्ज़ है, हर पहनना ज़रूरी है। जैसे कि नमाज़ पढ़ना हमारे लिए 5 वक्त का फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी है, उसी तरह हिजाब भी फ़र्ज़ है और हमें पहनना चाहिए। और इसमें हमारे लिए कोई ऑपरेज नहीं है। मैं अपने किसी पेरेंट्स के या अपने शौहर के कहने से नहीं पहनती, ये मेरा दिल खुद ही इस तरफ जाता है कि जब अल्लाह के हुक्म आते हैं तो हम उसे फॉलो करें, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है और हम अपने क्रिएटर को फॉलो करेंगे। जो अच्छा, आपने हिजाब नहीं पहन रखा है, आप फरीहा जी आप बताइए। मैं एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा नहीं बोल पाऊँगी, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक सोशल और ह्यूमन राइट्स के पहलू से बात करूँगी कि हिजाब पहनना या ना पहनना ये तो बिल्कुल मेरी एक बहुत ही पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए, ना मेरे माँ बाप का, ना मेरे शौहर का। ये मेरे और मेरे अल्लाह के बीच की बात है। मेरी अपनी एक वजूद, एग्जिस्टेंस जो मुझे अलाउ, जो भी मुझसे कहता है मुझे उसके हिसाब से चलना चाहिए और उसका फ्रीडम मुझे होना चाहिए। और मुझे लगता है ये खूबसूरती है कि हम एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हम रहते हैं जहाँ हमारे ऊपर ऐसी किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुस्लिम्स को ये पहनना चाहिए या हिंदूज़ को ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से अपनी मतलब सऊदी अरब में तो हिजाब मैंडेटरी है, मैं उसकी भी वो नहीं करूँगी कि वो सही है। क्यों, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी सिस्टर्स को हिजाब में देखना, मगर तब भी मैं कहूँगी कि ये गलत है। ये चीज़ किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करी जा सकती है। एक मुल्क हिजाब पहनना या ना पहनना ये तो उनकी अपनी राइट है। उन लड़कियों ने क्या किसी से जाके ये कहा कि हमारे राइट्स के लिए लड़िए, उन्होंने तो कहा कि हमें पहनना है। तो ये क्या ये वाकई में ये मुस्लिम औरतों का मुद्दा है या ये सिर्फ औरतों का मुद्दा है? ये हर औरत को ये समझना चाहिए कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, ये उसका अपना राइट है और इसमें किसी को भी उसको पुश करने के लिए कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। चलिए, कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हैं। आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुमाइला है। और अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्योंकि मामला यूनिफॉर्म का है, स्कूल यूनिफॉर्म का, और दलील ये दी जा रही है कि क्योंकि स्कूल में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, लिहाजा बुर्क़े की या हिजाब की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये जो जवाज़ है, ये जो एक दलील है, ये इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, आजकल की जो जनरेशन है इनके साथ तो हम ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते। जो हमारे ख़ुद के बच्चे हैं, अगर आप उनसे बोलिए 1 गिलास पानी दे दो बेटा, तो वो शायद हमको 1 गिलास पानी देने के लिए भी वहाँ से आग दिखाएंगे कि कैसे मुझसे पानी मांग लिया। तो जहाँ तक रही यूनिफॉर्म की बात, वो स्कूल मैंडेटरी कर सकता है, लेकिन हिजाब
लोग जो ये कहते हैं कि पेरेंट फोर्स करके कह रहे हैं या फिर हिजाब एक लड़की को नहीं पहनना चाहिए, आज उनके घर में एक लड़की ने अपना कल्चर देखा कि वो हिजाब पहन रही है, अब वो उसकी चॉइस है, वो फोर्स नहीं करी जा रही है वहाँ पे कि आपको वो पहनना ही पहनना है। कुछ साल पहले मुझे याद है मिनी स्कर्ट्स पे बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा था कि कैसे लड़के प्रवोक हो जाते हैं मिनी स्कर्ट्स देख के। मैं उसको भी सपोर्ट करती हूँ कि एक लड़की का राइट है कि वो मिनी स्कर्ट पहन सकती है, तो वैसे ही एक लड़की हो, औरत हो, किसी भी एज की हो, किसी भी कल्चर की हो, चाहे वो हिंदूज, कितने सारे हिंदूज होते हैं जो गर्मी में हिजाब करके चलते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट। तो क्या कल का आप उनको पूछेंगे तुम मुस्लिम हो कि तुम हिंदू हो तो तुम अपना ये हटा लो? ये हमारी चॉइस है कि हम क्या पहने क्या ना पहने। और जहाँ तक रही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात, बेशक जैसे नमाज फ़र्ज़ है, हिजाब फ़र्ज़ है, वैसे ही अल्लाह ने कहा कि बताओ इनको कि ये सब चीज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन इनके ऊपर ज़बरदस्ती ना करो। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि बेटा ये तुमको उठो, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना है, बेटा बाहर जा रही हो तो अपना सर ढाक लो। लेकिन अब ये मेरी चॉइस है कि मुझे ढाकना है या नहीं ढाकना है। मैंने हिजाब नहीं किया, मेरे फादर ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे मैंने किसी को हिजाब के साथ नहीं देखा। आप सपोर्ट करती हैं हिजाब? बेशक मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं बेशक सपोर्ट, हालांकि आप नहीं करती लेकिन आप सपोर्ट करती हैं। बेशक मैं सपोर्ट करती हूँ हिजाब को, क्योंकि ये मेरी या किसी और की ये चॉइस का मामला है कि आपको पहनना है या नहीं पहनना। आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी पे। जी, आप कुछ कह रही थी, क्या नाम आपका? पहले नाम बताइए। मैं नासिया हूँ। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि वी आर फ्री टू प्रैक्टिस अ रिलीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25(1) है, वो हमें ये राइट देता है, गारंटीज दैट वी हैव अ राइट टू प्रैक्टिस अ रिलीजन। अब देखिए, एक तरफ ये बात कही जा रही है और दूसरी तरफ जब हम अपना दीन का जो अहम हिस्सा है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें रोका जाता है। तो एक तो ये देखिए, ये जो डेमोक्रेसी की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो मैंने आपके सामने रखी, कितनी ज़्यादा एम्बिगुअस है, दोगुलापन हमें सामने दिखाई देता है। और आप देखिए यहाँ पे कितने लीडर्स हैं जो अपने रिलीजियस एंटिटी को, रिलीजियस आइडेंटिटी को कैरी करके अपने ऑफिसेज में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ से नहीं रोका जाता। लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़की या मुसलमान औरत हिजाब पहन के एजुकेशन हासिल करना चाहती है तो उसको रोका जाता है, जबकि इस्लाम का ये एक इंट्रिंसिक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है हिजाब। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह अन-नूर में भी इसके बारे में कहा है कि लेट देम ड्रॉ देयर वेल्स ओवर देयर चेस्ट, कि वो अपने सीनों को ढक के रखे। खिमार अल्फाज आए इसमें, खिमार से अपने सीनों को ढक के रखे। सूरह नूर की आयत नंबर 31 है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान की सूरह अहज़ाब में भी बताया है, जो इन्होंने आयत रखी। ऐसी हदीसों में आया है कि जब एक लड़की बालिग हो जाती है तो उसका पूरा जिस्म जो है वो, जब वो बाहर निकले, उसको कवर करके निकले सिवाय अपने चेहरे और हाथ के। तो ये इट इज़ प्रूवन, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, स्कॉलर्स का कंसेंसस है कि ये इस्लाम का एक इंटीग्रल हिस्सा है। तो अगर कोई अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहता है और इसको फॉलो करना चाहता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है कि उसको आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की। और हिजाब क्योंकि हमारे रिलीजन का इंट्रिंसिक हिस्सा है तो हमें हिजाब पहन के जाने की इजाज़त होनी चाहिए। चलिए, ये एक और भी मैं आपके पास आऊँगा। चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं और उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप बताइएगा, क्या ये पूरा मामला जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब पर एक बहस चल रही है, क्या ये औरतों की आज़ादी से जुड़ा मामला है? देखिए, कुछ बोलने से पहले मैं आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाह रही हूँ। एक वोग मैगज़ीन का प्रोमो शूट हुआ था, एक बार एक प्रोमो लॉन्च हुआ था जिसमें शायद दीपिका पादुकोण, मुझे याद है, लीड में थी और बहुत सारे उनके साथ और सेलिब्रिटीज़ थे, जिसका स्लोगन था माई बॉडी माई माइंड माई चॉइस। तो
उसमें उन्होंने मतलब जो स्टार्ट हुआ था उस प्रोमो का वो इसी से हुआ कि वेदर आई विल वेयर द क्लोथ्स इन इंचेस और मीटर्स, इट शुड बी माई चॉइस, इट इज़ माई चॉइस। और मैं मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मैं लिव इन में रहूं या मैं शादी करूं या मैं किसी औरत से शादी करूं या मैं किसी मर्द से शादी करूं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मेन वो कपड़ों के ऊपर था कि कोई लड़की इंचेस में कपड़े पहने, मीटर्स में पहने, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। तो उस पर बहुत सारे थम्स अप आए थे, उनको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और भी जुड़े थे उससे, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जुड़े थे जिन्होंने थम्स अप दिया था। तो आज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने उस टाइम थम्स अप दिया था? क्या इस टाइम माई बॉडी माई माइंड और माई चॉइस का मामला नहीं है हिजाब के मैटर में? क्या मेरी बॉडी मेरी चॉइस नहीं है कि मैं हिजाब पहनूं? या सिर्फ ये एक जब सिर्फ नंगेपन के या एक खुलेपन के पाथ पे एक औरत जा रही है तब सिर्फ उसको चॉइस दी जा रही है, और अगर वो अपने आप को ढक रही है तब ये चॉइस नहीं है, तब आप उससे छीन रहे हो? तो ये दोगलापन क्यों है? वेयर आर दे? वो सेलिब्रिटीज़ आज कहाँ है? आज क्यों नहीं वो बोल रहे? देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस पे मैं कहूँगी, एक तो पहली बात कि जो मैंने इस्लाम की बात रखी, क्योंकि इस्लाम में हिजाब हमारा एक ऑब्लिगेशन है, एंड इस्लाम इज़ अबाउट सबमिशन। इस्लाम हमें कहता है कि गौर व फिक्र करो, रैशनली कन्विंस हो। जब आपने समझ लिया कि अल्लाह आपका खालिक है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, देन वी हैव टू सबमिट टू द लॉ। नहीं, उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने बात ही नहीं की मजहबी, उन्होंने तो बात औरत की आज़ादी की है। यहाँ पर तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मजहब नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन मजहब नहीं मानता, मजहब को प्रैक्टिस करने का राइट दे रहा है। लेकिन इन्होंने जो बात की है, चॉइस देता है। हाँ, मजहब आप अपने आप को सब पता है कि मजहब में क्या होता है, लेकिन मजहब कभी नहीं कहता कि किसी को मार के नमाज पढ़वाओ, किसी को मार के हिजाब करवाओ, किसी को मार के कोई काम करो। मजहब ने कभी नहीं कहा, नहीं किया जाता, हाँ, लेकिन मजहब ने कहा तुम सोचो, तुम्हें सही लगता है, तुम्हारा दिल इस पे भरता है तो तुम हिजाब करो। अगर आप कन्विंस्ड हैं, आपने कुरान पढ़ी है और आप सब कुछ समझते हैं, मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन क्या मैं अपने अल्लाह से प्यार नहीं करती? मुझे मेरे अल्लाह से बेइंतहा प्यार है और मैं उसकी हर चीज़ फॉलो करती हूँ। क्या मैं, अगर मैं हिजाब नहीं करती हूँ तो क्या मैं और गलत काम करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी चॉइस है। हो सकता है कि अगले दिन मैं और रीड करूँ और इस्लाम की बातें पढूं, हो सकता है मैं भी बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाऊँ, मैं कल को हिजाब करने लगूँ, तो क्या ये मेरे पास चॉइस होगी? हाँ, उसी चॉइस की बात हो रही है। हाँ, हमारा सबका अपने क्रिएटर के साथ एक रिलेशनशिप है जिसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के क्लोज जाते हैं। इफ़ वी फील कि हाँ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है, वी वांट टू सबमिट टू द विल ऑफ आवर लॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देन वी ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द कमांडमेंट्स विच हैव बीन गिवन, ऑल द लॉज। तो मतलब मुझे लगता है कि जब मैं क्योंकि फ्यू इयर्स बैक जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी तो मैंने तब तक हिजाब नहीं पहनना शुरू किया था। आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब व्हेन आई गॉट इन टू द सेकेंड ईयर ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैं मास कम्युनिकेशन कर रही थी। आई वॉन्टेड टू गो इन टू मीडिया फील्ड, और मैंने उस वक्त समझा, अपनी ज़िंदगी के पर्पस पे गौर किया, मैंने रिसर्च की, मैंने दूसरे रिलीजन्स को भी पढ़ा, अपने रिलीजन को पढ़ा, फिर इंटेलेक्चुअली मैं कन्विंस हुई, रैशनली कन्विंस हुई कि हाँ कोई है हमें बनाने वाला, हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड देन आई रियलाइज आई हैव टू सबमिट टू हिम, एंड देन आई टुक अप हिजाब। मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में कोई हिजाब नहीं पहनता था उससे पहले। आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब। मुझे पहले बल्कि हिजाब पहनने पे लोगों ने रोका, ना कि मुझे ऊपर वो इम्पोज किया गया। जो एक नैरेटिव बनाया गया ना कि मुसलमान औरतें ऑप्रेस की जाती हैं, दे डोंट हैव माइंड ऑफ देयर ओन, दे आर अंडर कॉन्फिडेंट, दे आर इन्फीरियर। मतलब आई एम अ एग्जाम्पल ऑफ दैट, आई हैव लिव्ड दिस। मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में अपने आप कन्विंस होके मैंने ये हिजाब पहना है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। अच्छा, हिजाब को लेकर और बुर्क़े को लेकर भी बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि बुर्का क्या है, हिजाब क्या है, तो हम वो मिसकॉन्सेप्शंस भी दूर कर दें। आप इसको एक नया नाम भी दिया जा रहा है, कुछ जो भगवादारी या कुछ जो एलिमेंट सरकार को सपोर्ट करते हैं, या इस एंटी हिजाब जो मूवमेंट एक पूरे देश में चल रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, वो इसको काला लबादा भी कह देते हैं कि गर्मी नहीं लगती, गर्मी में काला लबादा डाल देते हैं। तो बुर्का और हिजाब में बड़ा फ़र्क है। बुर्का जो होता है वो पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे ये मोहतरमा पहने हुए हैं या ये मोहतरमा पहने हुए हैं, ये बुर्का है पूरा। और ये
हिजाब है जो सिर्फ आपके हेड और शोल्डर्स को कवर किया है, ये हिजाब कहलाता है। जी, सूरा अन-नूर में जो अल्फाज आया वो खिमार आया है, दैट इज द वेल, खिमार हमारे चेस्ट, सिर को और चेस्ट को कवर करे। और जो सूरा अहज़ाब में अल्फाज आए वो जिल्बाब यानी कि आउटर गारमेंट, तो वो आउटर गारमेंट है जो हम बाहर निकले तो अपने आप को कवर करें, ढक के अपनी सेक्सुअलिटी आप बताइए। प्राइवेटाइज करें। तो ये हमारी सेक्सुअलिटी को एक्चुअली प्राइवेटाइज करता है। वाई शुड वी एक्सपोज आवरसेल्व्स, वाई शुड वी बो डाउन टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। हम क्यों ज़ीरो फिगर या फुल फिगर या जो हमें सोसाइटी सिखाती है उसके हिसाब से चले, अपने आप को एक जी, तरीके फैशन के जाल में नहीं फंसते हैं आप, है ना। फैशन का जो जाल है जो फ्री करता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं पहले जो जिस फैशनेबल होना और हिजाब पहनना दो अलग अलग चीजें। ये किसने कहा हिजाब पहनी हुई जो औरत होती है वो फैशनेबल नहीं होती? राजस्थान की सारी महिलाएं, राजस्थान की सारी महिलाएं सर कवर करती हैं। राजस्थान में तो नए मुस्लिम हैं बहुत, तो उनको क्या कहेंगे, उनसे क्या बोल के उनका सर का चुन्नी हटवाएंगे, उनका क्या बोलेंगे? उनके तो बड़े बूढ़े इस चीज को मैंडेटरी और कंपलसरी कहते हैं कि कर नहीं करना है। ये मतलब उन लड़कियों का हक है, हम सबका हक है, हम हिजाब करें नहीं करें। मैं नहीं कर रही हूँ, नाजिया कर रही है, हो सकता है इन फ्यूचर मैं करूँ, तो ये हमारी राइट है। मुझे तो लगता है करना चॉइस होनी चाहिए हम सबके पास। ये हमारी चॉइस है। वो चॉइस हमारी पर्सनल लेवल पे, वी कैन नॉट से इट्स अ चॉइस, इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप विद आवर क्रिएटर, ठीक है। उसके हिसाब से हम वो लॉज फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये तो नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये तो हम सब अग्री करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लाम। तो चॉइस की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बात रखी, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ सबमिशन, तो हमारे ऊपर ये फर्ज है, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, वैसे ही हिजाब भी फर्ज है। हम ये तो नहीं कहते कि आई हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस टू ऑफर सलाह, दैट्स व्हाई आई ऑफर सलाह। मेरे पास आज़ादी है, चॉइस है, इसलिए मैं नमाज पढ़ती हूँ। मैं ये तो नहीं कहती, कोई मुसलमान ये तो नहीं कहता कि मुझे आज़ादी है रोज़ा रखने की, इसलिए मैं रोज़ा रखती हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये फ़र्ज़ है। ऐसे ही हिजाब भी फ़र्ज़ है। तो बेसिस जो हमारा है, इट्स नॉट फ्रीडम ऑफ चॉइस, इट्स सबमिशन एंड इट्स आवर राइट, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स अस द राइट, दिस डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर सही में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमारा राइट है और हमें ये राइट दिया जाना चाहिए। आपका क्या नजरिया है? क्या नाम आपका? मेरा नाम अंदलीब है। मैं ये समझती हूँ कि भाई अगर हमारे रिलीजन में है, तो सबसे बड़ी बात है हिजाब हमारे रिलीजन में, इस्लाम में एक हमारे पर फ़र्ज़ है लड़कियों के लिए कि लड़कियां हिजाब करें, उनके लिए बेहतर है। पर फिर भी कहीं से भी हमारी फैमिली में फोर्सफुली हमें नहीं कहा जाता है। इट्स अगेन, जैसा कि नाजिया ने बोला कि हमारा इंटरकनेक्शन है हमारे क्रिएटर से, तो हम जितना उनके करीब जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा हम उनसे चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करेंगे। बट इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये देख रहे हैं कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, हम किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। और जैसा कि नाजिया ने कहा कि आर्टिकल 25 हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वी हैव अ राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन। हम रिलीजन आराम से, बाकी रिलीजन के लोग भी हैं वो अपने उनके जो भी रिलीजन में होता है वो फॉलो करते हैं, तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते? हमारा हिजाब, हमारे रिलीजन हमें कहता है कि हम हिजाब करेंगे, और जो लड़कियां कर रही हैं उनकी चॉइस है, तो उनकी चॉइस को रोकने का क्या मतलब है? अच्छा, ये मुद्दा, एक चीज मैं रखना चाहूंगी, ये मुद्दे उस टाइम पे क्यों उठते हैं जब इलेक्शन करीब होते हैं, और जब अहम मुद्दों से लोगों को डिस्ट्रैक्ट कराया जाता है, लोगों को इन चीजों में उलझाया जाता है। और सिर्फ मुसलमान लेडी के सर के ऊपर अगर है तो वो हिजाब है, अगर कोई हिंदू लेडी राजस्थान में पहने हुए है तो वो अपना सर कवर करे हुए उनके कल्चर में है, वो अपना कल्चर फॉलो कर जाते हैं। थोड़ा सा भटक रहे हैं मेरे ख्याल से। इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स का था मुद्दा वो ये था कि ये यूनिफॉर्मिटी को भंग कर रहा है उनका स्कार्फ। तो मेरे ख्याल से मुद्दा मेन उनका यही था कि, तो मैं वाकई अभी भी शॉक्ड हूँ कि ये इनके दिमागों में आया कैसे कि ये इनकी
यूनिफॉर्मिटी को मतलब कैसे भंग करा हिजाब ने, और इनको क्लास में बैठी किसी लड़की ने जिसने अपना सर कवर कर रखा है, उससे इन्हें, उसने चादर तो नहीं तान रखी इनके मुंह के ऊपर। तो देखिए ये मसला एक कपड़े के टुकड़े का नहीं है। Exactly. हमें ये समझना है ये मसला पहले ट्रिपल तलाक की फॉर्म में उठाया गया, फिर हिजाब की फॉर्म में हम औरतों का मुद्दा उठाया जा रहा है, अब कुछ वक्त बाद किसी और फॉर्म में उसको उठाया जाएगा। ये मुद्दा एक कपड़े के पीस का नहीं है, ये मुद्दा है मुसलमानों का। क्योंकि मैं ये बात मान ही नहीं मैं भी यही बात नहीं समझ पा रही हूँ, यूनिफॉर्मिटी को भंग कर रहा है। नहीं, how is it troubling anybody who is sitting in that class where another girl is sitting and with her head covered? How is it bothering her? इंडिया में तो इंडिया इज अ कंट्री which has a diverse culture। नहीं मुझे तो फिर हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं तो फिर इस पे ऑब्स्ट्रक्शन सरदार बॉयज आर अलाउड विद अ टर्बन इन द क्लास, ऑफ कोर्स दे शुड नॉट बी सेड। वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है। एक नोशन ये दिया जाता है, जितने भी लोग खिलाफ हैं इस बुर्के के या हिजाब के, वो ये कहते हैं साहब ये पिछड़ेपन की निशानी है, ये औरत को सप्रेस। तो उनके पास कौन आया ये कहने? तो अगर आप न्यूज़ देखें, आपको मैं बताऊं कि मैं इस बात का जवाब दे सकती हूँ प्लीज? मुझे ये बताइए, पिछड़ेपन की निशानी ढकी हुई औरत है, और अगर एक अधनंगी औरत है तो वो मॉडर्नाइजेशन की निशानी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। ऐसा ही है आजकल जो दिमागों में भरा जा रहा है लोगों के, औरतों के खास तौर से। एक्चुअली इसके पीछे माइंड किसका है? माइंड होता है एक मर्द का, जो मेरी सोच है। मर्द ही औरत को देखना चाहता है नंगा, तो उसने क्या भर दिया कि भाई ढकी हुई मत जाओ, मॉडर्न बनो। ये मॉडर्नाइजेशन से जो जोड़ दिया खुलेपन को, कि तुम तभी मॉडर्न हो अगर तुम खुली हो, अगर ढकी हुई हो तो तुम्हें एक वो वैसी इमेज बना दी। देखिए नैरेटिव बिल्ड किया गया ओवर द इयर्स, ये अभी कोई नई चीज नहीं है। ओवर द इयर्स ये बिल्डअप किया गया है कि अगर औरत ढकी हुई है तो वो ऑप्रेस्ड है, उसके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। एक रिलीजियस और एक एम्पावर्ड औरत, इसका तस्वुर कोई कर ही नहीं सकता। मतलब रिलीजियस भी हो और वो कॉन्फिडेंट भी हो, मतलब मुझे तो लगता है कि ऑप्रेस तो वो हैं जो घूंघट करती हैं, मगर बेचारी पढ़ने को कॉलेज नहीं आ पा रही हैं। हाउ मेनी एक्चुअली हिजाब से हमने कितनी राजस्थानी लेडीज या जाट लेडीज देखी हैं हिजाब के हाथ में किताब से। देखो जो ये लड़की आयशा तो स्कूटी पे आई थी जी, अकेली लड़की स्कूटी पे आई, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि उसको प्लांट किया गया था, और वो जो 200 लड़के उसके इर्द गिर्द थे वो अपने आप आ गए थे, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आए थे। वो किस तरह से ऑप्रेस्ड? तो उसको फ्रीडम तो मिली हुई ना कहीं ना कहीं से। वो ज्यादा एम्पावर्ड है, उसने जो करा वो हम में से आगे नहीं सोच सकते। देखिए हमें जो इस्लाम को बताया जाता है वो हमेशा से यही बताया जा रहा है, नॉन मुस्लिम्स को भी यही बताया जा रहा है कि इस्लाम जो है ऑप्रेसिव रिलीजन है, कोई राइट्स नहीं देता। बट मैं आपको बताऊं कि पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में जिसने बनाई थी वो एक मुसलमान औरत थी, फातिमा अल-फेरी मोरक्को में। उन्होंने, मुसलमान औरत ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी। मुसलमान औरतों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, हदीसें मुसलमान औरतों ने नरेट की हैं जो रिकॉर्ड हुई। आयशा रदियल्लाहु अन्हा वाज अ स्कॉलर और खदीजा रदियल्लाहु अन्हा वाज अ बिजनेस वुमेन। देयर आर मेनी वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड। बहुत सी औरतें फाइटर भी थी। अच्छा, कुछ लड़कियां भी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं कर्नाटक में। वो कह रही हैं साहब अगर बुर्के को अलाउ करेंगे आप स्कूल में तो हम सैफरन कलर की चादर डाल के चलेंगे। तो बिल्कुल इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है। वो उनका चॉइस ऑफ राइट है कि आप क्या पहने, क्या किस तरीके से रिलीजन को फॉलो करें। as long as वो यूनिफॉर्म, जो भी स्कूल के यूनिफॉर्म लेकिन से, स्कूल की जो यूनिफॉर्मिटी है वो उससे भंग हो रही है ना। लेकिन वो लड़कियां तो स्कूल जाके वो अबैया उतार के यूनिफॉर्म पहन के अंदर जाती, वो आज तक कभी नहीं गई है वो लंबा सा हिजाब पहन के। उसका एक हल ये हो सकता है, अगर स्कूल को वाकई में ये एक यूनिफॉर्मिटी क्लास स्कूल की बहुत ज़रूरी भी है, सही बात है ये,
लेकिन उसमें ये कहा जा सकता है जैसे कि एक सिख कम्युनिटी को कहा जाता है कि भाई अगर DPS जैसे यहाँ पे स्कूल है, उनके बॉयज को कहा जाता है कि आप ब्लू टर्बन पहन के या white turban पहन के, क्योंकि ये एक जो यूनिफॉर्म का कलर है, तो उससे मैच करता हुआ हिजाब आप कह सकते हो कि भाई अगर आपका ब्लू यूनिफॉर्म है, ब्लू एंड व्हाइट, तो वो आपकी यूनिफॉर्म से मैच हो। ब्लू हिजाब ये कहीं मैंडेटरी नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट हिजाब शुड बी ओनली इन ब्लैक कलर, ओनली ऑफ ब्लैक कलर, इट शुड बी another misconception. हिजाब has nothing to do with the color, कि अबाया या हिजाब का कोई पर्टिकुलर कलर, मतलब सिर्फ हेड कवर करना है। हेड। और मुझे ये बताइए, देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर ये दुपट्टा ऐसे है तो इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता है तो इससे भगवाधारियों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है, ये बताइए। ये क्या मेरा दिमाग कवर कर रहा है? ये सिर्फ मेरा हेड कवर कर रहा है, दिमाग मेरा रोशन है, आपसे ज्यादा रोशन है। जो आप भगवा स्कार्फ पहन के और मेरे अगेंस्ट खड़े हो, एक्चुअली ये मेरा दिमाग कवर नहीं कर रहा। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अफसोस की बात है कि मतलब एक इतने पॉइंट को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और इतने सारे स्टूडेंट्स इसके काउंटर करने के लिए खड़े हो गए। ये काफ़ी शर्मनाक बात थी। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को एक दूसरे का साथ देना चाहिए था, और अगर नहीं, देखिए आपको एक बात बताऊं, जो लोग आए थे कॉलेज में वो सब स्टूडेंट्स नहीं थे, बाहर से लोगों को भेजा गया है। बट लेट्स टेक इट ऑन फेस वैल्यू। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कौन है, क्या किया जा रहा है और क्या मकसद। मगर अगर हम बस फेस वैल्यू पे समझते हैं कि भाई ठीक है बाकी स्टूडेंट्स ही थे, वो उसको फेस वैल्यू पे जो हमें बताया जा रहा है बस हम उतना ही समझें, अगर वो तो मैं ये हैरान हूँ सोचकर कि मतलब किसी ने कहा कि और इतने सारे मॉब एक इकट्ठा हो गया, मतलब इन लोगों के पास अपना कुछ सोचने का, समझने का कोई वो नहीं था कि अपनी सोच इन्होंने कहाँ रख दी उठा के कि इतने लोग मॉब में कलेक्ट हो गए और आ गए। क्या ये एक अजीब सी बात नहीं है कि इन लोगों ने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई काम सब हटा के बस एक प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, नॉट इवन अ रियल प्रोटेस्ट, एक काउंटर प्रोटेस्ट लेकर निकल चले? क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि ये हमारी यूथ को क्या हो गया? जब यूथ के दिमाग में एक चीज डाली जा रही है, Exactly, डाला जा रहा है, उनको डिवाइड किया जा रहा है, उनको zombies बनाया जा रहा है। इस्लाम टेल्स अस टू यूनाइट एवरीबॉडी। इवन इस्लामिक सिस्टम जब था तो जो माइनॉरिटीज थी उनको जो राइट्स थे, मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो देवर इक्विवेलेंट टू द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। जस्टिस उनको पूरा मिलता था, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती थी, उनका इतना ख्याल रखा जाता था, और उनको एक माइनर सा टैक्स देना पड़ता था, जिजिया, दैट्स इट। और वो भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे जो आज हम टैक्स दे रहे हैं उसके मुकाबले में ज़रा सा होगा। आप देखो ना, फीफा में अभी अलाउ किया है हिजाब करके फुटबॉल गर्ल्स को खेलने के लिए। मुझे तो समझ नहीं रही इंडिया कहाँ जा रहा है, ये आगे जा रहा है या पीछे खींचे जा रहा है। देखिए ये इंडिया या किसी और कंट्री का मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। हमने देखा कनाडा में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हुई। पिछले साल एक ग्रेड 3 की टीचर को क्लास से निकाल दिया गया और उससे कहा कि तुम वर्क पे नहीं आ सकती क्योंकि तुम हिजाब पहनती हो, और वहाँ पे बिल पास हुआ था और उस बिल के तहत इन्होंने ये कहा था कि कोई भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कैरी नहीं करेगा। ऐसे ही यूएस में भी एक इंसिडेंस हुआ था अभी कुछ टाइम पहले। एक बच्ची को, मुसलमान बच्ची को फोर्स किया गया और उसके हिजाब को उतारा गया, कहा कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, तुम अपने बालों को क्यों छुपाती हो। फ्रांस में नकाब को बैन कर दिया गया। ये मुद्दा सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, हर जगह इस इशू को हवा बनाया जाता है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ राइट होना चाहिए, मतलब पहने ना पहने, वो दूसरी कंट्रीज क्या कर रही है अलग। हमने इंडिया इसलिए चूज किया, यहाँ हर कोई इकट्ठे रह रहे हैं, राइट दिया, सारे रिलीजन्स एक ही बराबर चल रहे हैं। मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट दे और हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल। और आइडियली अगर हम डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोसाइटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक सेक्युलर सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, बट वी कैन सी कि कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। और कि हम करें तो और ये क्यों है क्योंकि और दूसरा करे तो उसके लिए कोई पूछेगा भी नहीं। देखिए क्योंकि मैन मेड लॉज है, इंसान अपने जहन से बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की ये हकीकत है, जमहूरियत की ये हकीकत है कि मेजॉरिटी जो चाहती है उस हिसाब से चीज़ों को चेंज कर लेती है। जो रूलिंग पोजीशन पे लोग हैं वो जब चाहे लॉज को चेंज कर सकते हैं। तो वही बात है, ये हमें उसी बुनियाद पे ऑपरेस कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ना फ्लॉज कितने हैं, सिस्टम में फ्लॉज हैं, जो रूलिंग पोजीशन पे लोग हैं वो किस तरीके के हैं। और
ये मुद्दे किस वक्त उठाए जाते हैं, क्यों उठाए जाते हैं, क्या मकसद है और किन लोगों को बुला के ये चीज़ें इंस्टिगेट की जाती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, शगुफ्ता जी आप कंक्लूड कीजिएगा, शुरुआत भी आपसे ही की। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, जो बाहर की कंट्रीज अब एक्सेप्ट कर रही है हिजाब को, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हो गया, उसमें लड़कियों को हिजाब पहनने का अलो कर दिया, तो इंडिया तो यहाँ तो सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतना ज्यादा ये इंडिया रहेगा ही नहीं अगर ऐसी चीजें होंगी। मैं यही कहना चाहूँगी एंड में कि ये हिजाब इस्लाम का एक हिस्सा है जो हमें करने का राइट मिला है इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और हमें करते रहना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मेरा मैसेज है कि अल्लाह से कनेक्शन जोड़ें और बेहतर अपने आप को सेफ और सिक्योर रखना है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो अपोज कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज? उनके लिए मैसेज है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें राइट मिला है। तो ये गलत है किसी भी के भी कपड़े पर कमेंट करना, कौन क्या पहन रहा है उस पर ऑब्जेक्शन करना, ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि हम मुसलमान अपने अल्लाह के बनाए हुए अहकाम को फॉलो कर रहे हैं। हम किसी को डिप्रेस नहीं कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे, किसी को अजियत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप को कवर कर रहे हैं। इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? और जो विरोध कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें ऑप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ऑप्रेस कर रहे हैं। ऑपरेशन हमारे घरों से नहीं है, हमारे कल्चर से नहीं है। जो हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है वो हमें ऑप्रेस कर रहा है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन यही है कि प्लीज़ ये हमें ऑप्रेस ना करें, क्योंकि हम तो अगर अपने घर से हिजाब पहन कर आ रहे हैं, चाहे बचपन से या अभी से या कभी से, वो हमारी चॉइस हमारे घर वालों ने दिया है। आप भी हमें ये फ्रीडम दें, और गवर्नमेंट भी हम चूज करके बनाते हैं, गवर्नमेंट हमसे है, तो हमें भी हमारी चीज़ों का राइट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप सभी ख़वातीन का। और मैं समझता हूँ कि जो मैसेज इस नशिस्त का पहुँचना चाहिए था वो ज़रूर पहुँचा होगा, लोगों ने समझा भी होगा, और फिर अपनी अपनी समझ है, लोग किस तरह से उसको देखते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं हिजाब के बारे में, पर्दे के बारे में, बुर्क़े के बारे में, वो यहाँ पर साफ़ है। किसी तरह का उनको सप्रेस नहीं किया जाता घर वालों की तरफ से, वो हिजाब करें या ना करें ये उनकी चॉइस पर छोड़ दिया जाता है। तो जिस तरह से पहनावे को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए कि वो क्या पहने, किसके साथ वो रिलेशन में रहें, किसको वो छोड़ें, किसको ना छोड़ें, तो ये तमाम चीज़ें एक महिला की चॉइस पर छोड़ देनी चाहिए।